आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारी बहनों को जो है 100 मशीनों का जो वाटअप कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। अनीस अहमद साहब, मुफ्ती अनीस अहमद साहब और उनकी टीम को, और रहबर फाउंडेशन और उनकी टीम को, कि सबसे बड़ा मसला हमने देखा, हम एक देहाती आदमी है, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। तो गरीबी जो है अभी भी जो है बहुत उरूज पे है। ये गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो हमारे मुफ्ती अनीस साहब और जो है तो रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, इससे पहले भी जो है रोज़े बाग ईदगाह के अंदर 100 गाड़ियों का सामान के साथ जो नौजवानों को जो तकसीम किया गया था, आज वो जो है तो आप खुद देखते होंगे कि वो जो है अपनी सब्ज़ी, अपने कारोबार को जो है अच्छी तरह से जो है तो निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा एक छोटा कट पीस की दुकान है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कट पीस जो है इंशाल्लाह जो है मैं आपको मुहैया करूँगा। आप उसका कुछ छोटा मोटा रेडीमेड बना के जो है तो बेच भी सकते हैं। छोटा उद्योग भी जो है कहीं तक भी पहुँचाता है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारी बहनों को जो है 100 मशीनों का जो वाटअप कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। अनीस अहमद साहब, मुफ्ती अनीस अहमद साहब और उनकी टीम को, और रहबर फाउंडेशन और उनकी टीम को, कि सबसे बड़ा मसला हमने देखा, हम एक देहाती आदमी है, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। तो गरीबी जो है अभी भी जो है बहुत उरूज पे है। ये गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो हमारे मुफ्ती अनीस साहब और जो है तो रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, इससे पहले भी जो है रोज़े बाग ईदगाह के अंदर 100 गाड़ियों का सामान के साथ जो नौजवानों को जो तकसीम किया गया था, आज वो जो है तो आप खुद देखते होंगे कि वो जो है अपनी सब्ज़ी, अपने कारोबार को जो है अच्छी तरह से जो है तो निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा एक छोटा कट पीस की दुकान है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कट पीस जो है इंशाल्लाह जो है मैं आपको मुहैया करूँगा। आप उसका कुछ छोटा मोटा रेडीमेड बना के जो है तो बेच भी सकते हैं। छोटा उद्योग भी जो है कहीं तक भी पहुँचाता है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, मुफ्ती अनीस साहब को भी मालूम है, और शहरान औरंगाबाद और हर समाज के आदमी को मालूम है कि मैं एक फुटपाथ के ऊपर जो है तो अपना कपड़ा छोटा टुकड़ा लेके जो है तो बैठता था। कट पीस की छोटी सी दुकान थी, रोड के ऊपर बैठता था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ईमानदारी, दयानतदारी, लोगों के साथ अच्छा सलूक, ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक करने के बाद अल्लाह ताला ने जो है आज मुझे जो है उसकी रहमत से जो है तो नवाजा। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने जो है इतनी इस्तेसात दे दिया कि मैं जो है कुछ ना कुछ जो है तो गरीबों में जो है तो कुछ ना कुछ दे सकूँ। इसके लिए जो है मैं जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ने जिनको माल दिया, जिनमें इस्तेतात है कि वो हमारे गरीब बहन भाइयों की जो है तो मदद कर सकते, तो वो ज़रूर मदद करें। क्योंकि बेरोज़गारी भी है, गरीबी भी है, हालात भी है। हमारे पास जो है कितने ऐसे लोग हैं शहर के अंदर, देहातों के अंदर, कि जो है तो भूखमारी की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन कोई भूखा ना रहे, ये प्रोग्राम भी हमारे मुफ्ती अनीस साहब के पास है। और ठंडा पानी पिलाने का प्रोग्राम भी इनके पास है। और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 8 ऐसे दवाखाने चलते हैं जो स्लम एरियो के अंदर है, गरीब बस्तियों के अंदर है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो मुझे बोलने का मौका दिया, स्टेज पे जो है तो प्रोग्राम में जो है तो शामिल किया गया, इसके लिए मैं सफ़ा एजुकेशन और रहबर फाउंडेशन की जो है तो सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दो सब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। शुक्रिया। आज मुझे सफ़ा एजुकेशनल
ट्रस्ट और रहबर फाउंडेशन के इस मुश्तरका प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी बहनों को रोज़गार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे में दी है, उनकी खिदमत में पेश की है ताकि उनकी रोटी रोज़ी का काम कर सकें। सच बात तो ये है कि ये इतना बुनियादी काम है, ये इतना अच्छा काम है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं ख़ास तौर पर सफ़ा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जो एक काबिल मौलवी भी हैं, उनके खिदमात को, उनकी पूरी टीम को और रहबर फाउंडेशन उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बात तो ये है कि मईशत का मामला हमारे समाज में बहुत अहमियत रखता है और मईशत का इस्तेकाम ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन में होना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर तकरीबन कितने बांटे अपन ने? 100 मशीनें बांटी हैं। हिंदू बहनों को भी दिया और इसमें बिला लिहाज मज़हब और मिलत बांटी गई है। बगैर बहुत खुशी की बात है। ये तमाम टीम काबिल मुबारकबाद है। वो हजरात जो अहले खैर है, जो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा इसमें देते हैं। हम सब के लिए सबक है कि हमने दुनिया में क्या करना चाहिए। दरअसल हमारे आका नामदार सरवर कायनात की सुन्नत है कि वो बांटने वाली ज़ात थी और हमने इस बांटने के अमल को ख़त्म कर दिया है। ये सफ़ा फाउंडेशन, रहबर फाउंडेशन हमारे सरवर कायनात आका कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैला गए हैं, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारी ये बहनें जिन्हें मशीनें दी गई हैं, इससे रोज़गार बनाएंगे, हलाल रोज़ी कमाएंगे और हमको भी दुआ देंगे, कौम और मिलत का भी काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इमसाल भी हमारे रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार स्कीम के तहत ये प्रोग्राम जारी है। हमारे मीडिया के बहुत सारे अहबाब खूब जानते हैं कि इससे पहले जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया था कि अब ऐसा प्रोग्राम कब होगा, तो आपकी दुआ कबूल हो गई और उसको ज़्यादा दिन नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अब ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें 100 बेरोज़गार ख़वातीन को घर में बैठकर अपने रोज़गार और घर के अखराजात को चलाने के लिए, हलाल रोज़ी कमाने के लिए एक प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्वे करके ख़वातीन तक इन मशीनों को पहुंचाने की कोशिश की गई। और आम तौर पर बहुत सारे लोग जब ये मंज़र देखते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल आता कि गपचुप से क्यों नहीं दे दिए, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जो ट्रस्ट और NGOs काम करते हैं उनको अपने काम का मुज़ाहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि काम करने वाले और काम में मदद करने वालों को पता चले कि काम क्या हो रहा है। इसलिए ये सिस्टमेटिक जो निज़ाम है हमारा हैदराबाद हमारा सेंटर है द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हैदराबाद से यहाँ पहुँची और मुस्तकिल 3 दिन से इस पर वर्क हो रहा है और 1 महीना पहले से इसका सर्वे हुआ और शहर के हर इलाके को शामिल करने की कोशिश की गई। इसमें जिसके पास टेलरिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मौजूद है और उसकी मजबूरी के बहुत सारे असबाब मौजूद है, उन बुनियादों पर तरजीह दी गई है। वैसे मजबूर बेकस परेशान हालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में है। हमने हज़ारों में से 100 को दिए। अब वो हज़ारों जो बच गए हैं उनको यकीनन ये ख्याल रहेगा कि हमको नहीं मिला, तो जिनको मिला उनको गलत मिला। आम तौर पर जिसको मिल जाता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसका यही एहसास होता है कि मिलने वाले को गलत मिला। बल्कि मिलने वालों का 3 मरतबा सर्वे, उनकी तहकीकात, उनकी मजबूरियों का पता लगाया गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतखाब किया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे रहबर फाउंडेशन के और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से कि बकिया जो हमारी बहनें बच गई है इंशाअल्लाह उनके लिए भी नज़्म होगा। हमारे पास हमारे आज के मेहमान आने खुसूसी डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, हमारे RTO शाहिद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही, हमारे सोशल वर्कर साजिद साहब
صاحب یہاں موجود ہے. یہ سب بھی کوشش کرے تو ہم اپنے شہر میں بھی اور بھی 100 لوگوں کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں, اور اگر یہ ارادہ کر دیں تو 100 لوگوں کو دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اور یہ 100 کا ہر سال پروگرام چلتا رہے تو جو بہنیں ٹرینڈ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا یہ روزگار پروگرام پہنچ سکتا ہے, اور ہم بہت کامیابی کے ساتھ ایک اچھا منظرنامہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو شکایتیں عام طور پر گھر کی خواتین کے سلسلے میں دن بدن ہم سن رہے ہیں, ہم کو وہ سننے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے شکایتوں اور گلے شکوے سے زیادہ پازیٹیو اور مثبت انداز میں کسی کام کی ضرورت ہے. رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل اسی سمت میں الحمدللہ کام کر رہا ہے. ہم تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں, اور اس خوبصورت موقع پر ہمارے ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے 3 دن سے ہم کو یہ کیمپس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اور میڈیا کے بھی تمام احباب کا ہم گہرائی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس میسیج کو ان لوگوں تک آپ پہنچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جو اپنے قیمتی پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے کہ وہ کس مصرف میں اپنے پیسوں کو بہتر انداز میں خرچ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج اللہ نے ایسی نشست میں ہمیں حاضری کا موقع دیا جس میں صفا بیت المال کے جو ہے رہبر فاؤنڈیشن کے اور صفا بیت المال کے توسط سے یہ مشینیں جو ہیں بچیوں کو دی جا رہی ہیں, اور یہ بڑا خوشی کا موقع ہے اور ایک تاریخ کا موقع ہے. اکبر میں خیوم بھی کیا بول مرد پڑھا تو فرد پڑھا اور عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. اسی قسم کی چیز یہاں پر کسی ایک مرد کو اگر آپ روزگار فراہم کریں گے تو وہ مرد ہی کا روزگار ہوگا, لیکن کسی بچی کو جو ہے اگر آپ روزگار فراہم کریں گے تو پورے خاندان کا روزگار فراہم کرنا. آج یہ خوبصورت کا منظر دیکھنے کو ملا کہ ہمارے سامنے ملت کی امت کی یہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں جو حالات سے دو چار ہیں اور اس کے مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے. آج جو ہے بعض اہل خیر کی جانب سے یہ جو مشینیں سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں تو یہ ایک روزگار کا بہترین جو ہے سلسلہ ہے اور یہی حلال روزی کا ذریعہ بنے گا. اور ان کو روزگار ملنے کا مطلب یہ کہ ایسی جتنی ہماری بہنیں ہیں اور جتنی ہماری بیٹیاں جو ہیں روزگار فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یا اسباب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے غلط لائن پہ پڑ رہی ہے چل رہی ہے, تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کا موقع ہمیں فراہم نہیں کرے. میں ہر ان حضرات کی کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون جس لائن سے بھی کیا. یقیناً اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مالی اعتبار سے تعاون کیا اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تحقیق کہ بھی یہ مستحق ہے نہیں ہے. تو جو ہے یہ جو محنتیں ہو گئی مال کے لائن سے ہو یا اسی طریقے سے تحقیق کرنے کے لائن سے ہو, اوقات کو لگانے کے اعتبار سے ہو یا اسی طریقے سے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے ہو, یہ سب جو ہے مبارک بادی کے مستحق ہیں. اور اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو ہے امت مسلمہ میں ایسے افراد جو ہیں کہ جن کے پاس مال اور اسباب ہے
यकीनन मालो अल्फाज ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इन नेमतों का शुक्र ये है जो उन मालो अल्फाज को जो है सही अंदाज में शरीय बुनियादों पर उसको खर्च किया जाए। आज कितने लाखों करोड़ों रुपये हमारे अहले अमवाल जो है रियाकारी दिखावा और फिर सुमात और झूठी शोहरत के लिए जो है शादी के मौके पर और जो है बाज़ जो है खुशी के तकरीबात के मौके पर लाखों करोड़ों जो है कि रुकूमात जो है सर्व की जाती है, बेजा सर्व की जाती है। और ये देखिए कितना अच्छा मंजर है कि ये बच्चियाँ और इन बच्चियों के ख़ानदान और इन बच्चियों के वालिदैन या मुताल्लिक़ीन वो सब जो है कितने खुश होंगे और खुश होने के बाद इन बच्चियों को जो रोज़गार मिलेगा उससे जो है कितने अफराद मुस्तफ़ीद होंगे और कितने अफराद के दिल से दुआएं निकलेंगी। तो अहले खैर हज़रात को इस तरफ तवज्जो देने की खास ज़रूरत है कि वो अपने जो है बेजा खर्च को जो है ख़त्म करते हुए ये इस किस्म के मनाजिर और इस किस्म के मौक़े और इस किस्म की शक्लें वो इख्तियार करते रहें और अपने माल का जो है शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें माल भी अता करेंगे और माल अता करने के बाद तौफ़ीक़ और हिदायत भी देंगे। तो खैर मुझे जो है मेरे दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इस वजह से चंद कलिमात मौलाना अनीसुर रहमान साहब के जो है बार बार इसरार करने की वजह से मैं हाजिर हुआ। मैं दिल से दुआ देता हूँ और उन तमाम हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जो है अमल में जिनका जिस अंदाज से भी ताउन है। अब हमारे हैदराबाद से भी कुछ लोग आए हैं सफ़ा बैतुल माल से मुताल्लिक़, यकीनन उन्होंने भी कोशिशें मेहनतें की और ये जो सफ़ा बैतुल माल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सफ़ा बैतुल माल को तरक्की दे, इनके चलाने वालों को तरक्की दे, इखलास के साथ मेहनतें काबिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये लोग जिस लाइन से भी कोशिशें कर रहे हैं, अच्छा सफ़ा एजुकेशनल के तहत ये जो है प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस लाइन की जितनी मेहनतें कोशिश है हमारे शहर में हमने देखा है कि अभी कई अस्पताल कई दवाखाने लोगों ने खोले हैं और नसीब अस्पताल कई जो है लाइन से और तालीमी लाइन से हर एतबार से लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके मसाइल जमीला और बेहतरीन कारकर्दगी को पेश नज़र रखें। हमें अपनी दुआओं में भी उनको ख्याल रखना चाहिए और खैर हज़रात को भी इनकी तरफ मुतवज्जे होकर इनका हर किस्म का ताउन करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में सबको जो है ऐसे खूबसूरत मंजर के मौके पर जो है दिल से खुशी का इजहार करना चाहिए और दिल से दुआएं भी देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को कामयाब करे और जिन नेक मकासद के तहत जो है ये मशीनें की जा रही हैं, अल्लाह इन बच्चियों को भी इसको सही अंदाज में इस्तेमाल करने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन यनफ़उन नास व यमकुसु फिल अर्ज़ व अम्मा ज़ुबदु फ़यज़हबु जुफ़ा। सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद के सदर मोहतरम मुफ्ती मौलाना अनीसुर रहमान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए मेहमान आए खुसूसी और मेरी खुश नसीब बहनों और बेटियों जो इस वक्त यहाँ एक अच्छे काम के लिए जमा हुई हैं। कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है कि जो इंसानों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में बाकी रहता है और जो बेकार रहता है झाग के समंदर के झाग की तरह
وہ ایسے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں باقی رہنا ہے عزت آبرو اور اللہ کی رضا کے ساتھ، تو انسانیت کی اور انسانوں کی خدمت کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی مذہب اور فرقے کی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تعلیم ہے، بلکہ 40 سال تک مکے میں آپ نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ انسانوں کی خدمت کرتے رہے، اور اس خدمت کا اعتراف دنیا کی سب سے بڑی خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت کیا جب آپ اللہ کا پیغام لے کر پہلے گھر پہنچے اور گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ کلا، ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو باقی رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ مجبوروں کے سہارے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اور بلا لحاظ مذہب و ملت کرتے ہیں۔ یعنی مکے میں اس وقت تو کوئی اور دین اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس دن یہ بات کہی جس دن آغاز ہوا، تو 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خدمت کی۔ سپا بیت المال اورنگ آباد شہر کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حیدرآباد سے شروع ہو کر اورنگ آباد تک اس کی جو ہے کوششیں جاری و ساری ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ ابھی حال میں پچھلے 100 ہاتھ گاڑیاں بے روزگار نوجوانوں کے ہاتھ دی گئی اور ان کو روزگار سے لگایا گیا ہے۔ روزی روٹی ضروری ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے۔ ہمارے نبی نے اور تمام انسانیت کے رہبر محسن انسانیت نے فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد یہ بڑا فرض ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے فرائض کو چھوڑ دیں ہم اور آخر خالی روزی روٹی کو لے کر بیٹھے، آدھے پر عمل کرے اور آدھے کو چھوڑ دے۔ تو لیکن آج ہماری بہنوں کو جو روزگار دیا گیا، یہ صحابیات بھی محنت کرتی تھی، حلال روزی کماتی تھی۔ جناب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی اور حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مدینے میں پیدا ہونے والے پہلے مہاجرین کے لڑکے ہیں، ان کی ماں تھی۔ وہ خود جنگل جاتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اونٹ پر بیٹھ کر آتی تھی، اور اسی طرح ملت کے کام کرتی تھی۔ جب میدان کارزار میں زخمی ہو جاتے، ان کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت اسماء پانی پلاتی، ان کی پٹی مرہم پٹی کرتی اور ان کو فائدہ پہنچاتی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں مفتی انیس الرحمان صاحب نے نہ صرف جو ہے مسلم بچیوں کو اس کے لیے منتخب کیا، بلکہ ہماری ہندو بہنوں کو بھی روزگار سے لگانے کے لیے ایک مشین عطا کی، اور جو ہے مشینوں سے ان کو نوازا گیا ہے۔ آپ جو ہے اس مبارک موقع پر جو ہے تو بڑے خوش ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بیٹیاں آئی ہیں یہاں پر، وہ سب کے سب جو ہے عزت و آبرو کے ساتھ اور باعزت طریقے سے اپنے روزگار کو کمائیں، اور اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ صفا بیت المال جو ہے وہ اورنگ آباد شہر کے لیے جو غیر معروف نہیں ہے، اس نے کم عمری میں اتنے کام کیے، اور صفا بیت المال کے تحت رہبر فاؤنڈیشن جو ایجوکیشن شعبے سے تعلق رکھتا ہے، 10 صفا ایجوکیشنل
जो है शोभा है, इसने ये मशीनों का इंतज़ाम किया है। इससे पहले जो हाथ गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने दवाखाने जो है खोले हैं औरंगाबाद के अंदर, और बहुत से मुख्तलिफ जो है ऐसे ज़राए से इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, जिससे दिल से दुआएं निकल रही है। ख़ास तौर से मुफ्ती साहब और उनके रफ़क़ा के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत हौसला अता फरमाए, और जो है सपा एजुकेशनल ने जो ये काम किया है इसमें और तरक्की अता फरमाए, इसको कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। से ये जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, हमारे उलमा इकराम, शहर के तमाम ज़िम्मेदारान, रहबर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान, यहाँ पर सफ़ा एजुकेशनल के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम गुफ्तगू आपके सामने रही, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, मगर क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं और सोशल मीडिया की एक अपनी अहमियत होती है, इसकी खूबसूरती होती है। तो मैं तमाम लोगों को, ज़िम्मेदारान को, जो शहर के अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, जब इस ज़िम्मेदारों ने एक पहल की है और कई माशरे के हमारी माएँ, बहनें, बेटियों को रोज़गार फराहम करने का ज़रिया बन रहे हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश चल रही है, तो सवाल ये होता है कि आप भी अपने आप को चेक कीजिए, जांचिए कि मैं जिस मुकाम पर हूँ, जब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं क्या कर रहा हूँ। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अल्लाह ने हर एक को सलाहियत से नवाजा है, ताकत से नवाजा है, माल और दौलत से नवाजा है। ज़रा सोचिए, कोई एक बेटी को, कोई बहन को अगर आप 5,000 रुपये की मशीन दिला देते हैं, एक कैंची दिला देते हैं, और वो बहन, मेरी बेटी, अगर 100-200 रुपये रोज़ कमाती है, उसके बच्चे परवरिश पाते हैं, तालीम पाते हैं, तो कौम में मिल्लत इस्लामी का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी नस्लें तैयार होंगी। और ख़ास बात ये रही इस प्रोग्राम की, यहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हिंदू धर्म ताल्लुक़ हैं, वो भी मौजूद रही।